everyone, welcome back to my YouTube channel, and today I am sharing my story with all of you that how I overcome the fear of uh, performing in a stage. So स्कूल टाइम से ही मैं बहुत एक्टिव थी परफॉर्म करने में, बट मोस्टली मैं ग्रुप पार्टिसिपेट ही करती थी। इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन से मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि वहाँ सब लोग आप पे ही फोकस करते हैं, देखते रहते हैं। मुझे लगता था कि मैं कुछ गलत बोल दूँगी। ये सारी चीज़ों के कारण मैं डरते डरते स्टेज में जाती भी थी, तो वहाँ जाके सब कुछ भूल जाती थी। इसी डर की वजह से मैं पार्टिसिपेट करना बंद ही कर चुकी थी। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मैं डरती रहूँगी तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। फिर मैं स्कूल में ना जितनी भी चीज़ें मेरे इंटरेस्ट की होती थी, वो सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लगी, असेंबलीज़ में परफॉर्म करने लगी। ये सारी चीज़ों से मेरा कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही, साथ ही में मेरा डर भी कम होता गया। फिर मैंने ना कॉलेज में भी कंटिन्यू रखा अपना पार्टिसिपेशन। मैं हैकाथॉन्स में, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में और डांस में, ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती रही। प्रेजेंटेशन में भी जब भी मुझे चांस मिलता था मैं जाती थी, चाहे वहाँ मेरा कैसा भी परफॉर्मेंस हो। ओनली थिंग दैट मैटर फॉर मी इज़ द पार्टिसिपेशन एंड गिविंग माई 100%। अगर आपको भी स्टेज में जाने से डर लगता है, सबके सामने बोलने से डर लगता है, तो आप भी ये प्रैक्टिकल स्टेप्स जो मैंने फॉलो किए थे और मेरे लिए वर्क किए, वो आप भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई एम शेयरिंग दैट स्टेप्स। फर्स्ट step is always take a deep breath and then perform whatever you want to deliver. And before going to the stage, just लेके उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। पूरा अपने बॉडी को, माइंड को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है। आप चाहो तो वहाँ अगर कोई नहीं देख रहा है तो जाके वॉशरूम में पीटी परेड भी कर सकते हो, या तो आप मतलब वॉक कर सकते हो एक छोटी सी। और आपको ये सोचना ही नहीं है कि कुछ भी गड़बड़ होने वाली है। हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है, जिससे सब कुछ अच्छा ही होगा। नेगेटिव सोचोगे तो एक तो डर भी रहेगा, और दूसरा आप अच्छे से अपना जो भी परफॉर्मेंस करने वाले हो वो होगा भी नहीं। तो द बेस्ट वे इज़ गो विद द पॉजिटिव माइंडसेट। एंड द अनदर टिप इज़ बी कॉन्फिडेंट। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। उसी एक्टिंग से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने बहुत टाइम तक ये नाटक किया है वहाँ जाकर कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और इससे सही में मुझे फ़र्क पड़ा है। ये सुनने में भले थोड़ा बेवकूफ़ टाइप का साउंड करता है कि मतलब क्या ही बता रही है ये लड़की, बट होता है ये। क्योंकि मैंने भी ये किया है। मैं कुछ भी चीज़ करने जाती थी तो मैं ऐसा ही प्रिटेंड करती थी कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। उससे ही आधी जंग तो जीत जाती थी मैं। तो फिर मैंने, और एक और टिप है कि वहाँ जाने से पहले भी और वहाँ जाने के बाद भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, हँसेंगे, नहीं हँसेंगे, कुछ भी चीज़ नहीं सोचनी है। हमें ये सोचना है कि हम लोग सबसे ज़्यादा होशियार हैं जो वहाँ जाके परफॉर्म कर रहे हैं, और किसी को भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि हम अच्छा ही परफॉर्म करने वाले हैं। और अगर लोग कहते भी हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। अगर हम कुछ गलत भी बोल देंगे वहाँ जाके तो नेक्स्ट टाइम उसे इम्प्रूव करेंगे ही, तो एक लर्निंग तो होगी ही हमारी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप दैट आई वांट टू शेयर विथ यू इज़, सबसे बड़ा डर ये होता है लोग क्या कहेंगे, तो उसे छोड़ दो। ये आपने सुना ही होगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, हम लोग को अपना बेस्ट देना है। एक बार क्या होता है कि एक आदमी गधे के साथ अपना सामान लेकर जाता रहता है। तो सबसे पहले वो खुद भी और अपना सामान भी ले उसके साथ पकड़कर गधे पर बैठ जाता है, और वो आगे चलता रहता है। तो फिर लोग कहते हैं कि कितना पागल आदमी है, इसके पास दिमाग नहीं है, ये इतना भारी सामान और खुद भी गधे के ऊपर बैठा हुआ है। तो वो लोगों की बात सुनकर गधे से उतर जाता है। फिर वो पैदल अपना सामान गधे के ऊपर रख कर चलने लगता है। फिर अ, फिर लोग देखते हैं, फिर वो बोलते हैं कि कैसा आदमी है ये, अ, गधे के ऊपर सामान रखा है और खुद पैदल चल रहा है। फिर वो तीसरी बार अपना सामान लेकर
चलने लगता है और गधा ऐसे ही चलने लगता है। तो फिर क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि ये कैसा आदमी है ये, और ये अपना सामान भी पकड़ कर चल रहा है और गधे को ऐसे ही चलने दे रहा है। तो इस पूरी कहानी से हम लोग को ये पता चलता है कि आप कुछ भी करेंगे तो लोग तो कहेंगे ही। तो लोगों के बारे में अगर हम लोग सोचते रहेंगे तो कुछ भी हम लोग कर नहीं पाएंगे, और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है सोचने का। तो हम लोग को अपना काम करते रहना है, जाके अपना जितनी भी बेइज्जती करानी है ना स्टेज में, होगी नहीं पहली बात तो। अगर होगी भी, अगर कोई गलती हो भी जाती है तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे। यही हम लोग का एक मेन मोटिव होना चाहिए कि हम लोग को जाके वहाँ पे अपना बेस्ट देना है। तो गलती तो होने की कोई चांस है भी नहीं। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उस मोमेंट में एक अ, लंबी सांस लेना है और फिर से स्टार्ट करना है। वहाँ से भागना नहीं है, वहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है, और कोशिश करना है कि हम अपना बेस्ट दें। कोई हमारे सामने जितने भी लोग बैठे हैं वो इंसान ही हैं। कोई डरावनी कोई चीज़ नहीं है जिससे हम लोग डर जाएं। सो इतना प्रेशर नहीं लेना दिमाग में, अपना बेस्ट देना है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।